अस्सलाम वालेकुम। मैं अदील अशरफ आपको ई एंट्री के प्लेटफॉर्म से दोबारा खुशामदीद करता हूँ। मैं आपका होस्ट भी हूँ, साथ में जो मैं आपका एज ए ट्रेनर भी हूँ। आपको मैं नेटवर्क के बारे में बताऊँगा। अच्छा, इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि नेटवर्क क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एज अ स्टूडेंट या एज अ जॉब के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जब हमारा फर्स्ट लेक्चर अपलोड हुआ तो हमें बहुत से व्यू मिले, काफ़ी क्यूरीज भी थी स्टूडेंट्स की। कुछ क्यूरीज उनकी ये थी कि हमारे लिए नेटवर्क क्यों ज़रूरी है। मतलब कि अगर हम कोई CSIT करते हैं, हम लोग कोई भी अच्छी जॉब हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? कि जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी, जब तक आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, आप कभी भी कोई अच्छी जॉब तक नहीं पहुंच सकते। एक अच्छा CGPA आपको किसी अच्छी कंपनी के टेबल तक तो आपकी CV ले जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपकी अपनी काबिलियत होगी कि आप कैसे उस इंटरव्यू को क्लियर करते हो, उनके टेक्निकल की टीम के आंसर आप कैसे दे पाते हो और कैसे अपने आप को वहाँ पे प्रूव कर पाते हो। इससे पहले कि आगे मैं कुछ बताऊँ, मैं थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो कि मेरे साथ हुआ। जब मैंने MS टेलीकॉम किया तो मुझे था कि जी मैंने एक बहुत बड़ी डिग्री ले ली है, तो मेरे लिए जॉब करना या जॉब को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो फिर हुआ क्या जी, जैसे मैंने कंप्लीट किया MS टेलीकॉम, उसके तकरीबन 1 वीक के बाद मुझे इंटरव्यू कॉल आई वतीन से। तो मेरे अलावा मेरे कुछ और भी कोलीग्स थे या कुछ और भी मेरे क्लास फेलोज थे, उनको भी कॉल गई। सब लोग इकट्ठे हुए, हम लोग वहाँ पे इंटरव्यू के लिए। उनके इंटरव्यू के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में होता है जस्ट आपका थ्योरी बेस, उनसे आपसे क्वेश्चनिंग होती है। सेकंड पार्ट में क्या होता है, आपसे एज ए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है कि जो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं आप उनको कैसे प्रूव कर पाते हो। और थर्ड क्या होता है, लास्ट स्टेज होती है HR के पास आप जाते हो तो आपको वो जॉब मिल जाती है। तो जाहिर बात है, मुझे था कि जी मेरे पास बहुत अच्छी डिग्री, नॉलेज भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो मैं ईजिली इसको गेन कर लूँगा। जैसे फर्स्ट स्टेप पे गया जी, मैंने उसको बड़ा इजीली क्लियर कर लिया। उनके आंसर्स को उनके क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छी तरह से मैंने आंसर किया। देन मैं फर्स्ट स्टेज को क्लियर करने के बाद मैं सेकंड स्टेज पे चला गया। जब मैं सेकंड स्टेज पे गया तो उन्होंने मुझसे 2 सवाल किए जो कि टेक्निकल बेस थे। टेक्निकल बेस क्या थे? उनका पहला सवाल ये था कि जब हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसकी फर्स्ट कमांड क्या होती है। तो जाहिर बात है, मैंने थ्योरी पढ़ी हुई थी, थ्योरी के रेलिवेंट तो मुझे काफ़ी कुछ पता था, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल का नहीं पता था कि इसको कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद एक सवाल मुझसे और रेज़ हुआ। सवाल क्या किया गया कि आप ये बताएं कि VLANs की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। ये भी मेरे लिए बहुत अजीब सी बात थी। जाहिर बात है, मैंने थ्योरी पढ़ी तो उसके बारे में मुझे आइडिया था कि थ्योरी क्या होती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एट द एंड क्या हुआ कि मैं वो जॉब हासिल नहीं कर पाया। उस दिन से मुझे बहुत अपने ऊपर एक अच्छा मुझे नहीं फील हुआ, मुझे अशेम फील भी हुआ कि मैं इतनी डिग्री लेके भी मैं इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाया। उसके बाद क्या किया, मैंने नेक्स्ट डे से मैंने जी नेटवर्क की मैंने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी। उसके बाद जी मैं नेटवर्क के डिफरेंट कोर्सेज की तरफ गया। सबसे पहले मैंने बेसिक CCNA किया। जैसे मैंने CCNA कंप्लीट किया, मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जी मुझे एक अच्छी जॉब ऑफ़र भी होगी, फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ और ज़्यादा अपनी एजुकेशन को या अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने CCNP की तरफ चला गया। जैसे मैंने वो कंप्लीट किया, फिर मैंने एक और कंपनी को स्विच किया जो कि एक उससे भी बड़ी फर्म थी वो। वहाँ पे मैंने 1 साल काम किया। दैन उसके बाद साथ साथ मैंने अपनी सर्टिफिकेशन जारी रखी। फिर मैंने क्या किया जी, मैंने MCITP किया जो कि सर्वर बेस्ड था। फिर इस तरह मैं उनके सर्वर्स को भी हैंडल करना शुरू हो गया। सर्वर्स में क्या था, उनका लोकल डोमेन सर्वर था, उनका एज अ डेटाबेस सर्वर था, तो मैंने उनको भी हैंडल किया। उसके साथ साथ जी मैंने वायरलेस की तरफ भी गया। मैंने इसके अलावा फायरवॉल्स को भी मैंने स्टडी गो थ्रू किया। दैन इसके बाद 7-8 साल के बाद मैं इस काबिल हूँ कि मैं हर चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। जस्ट आप सबको बताने का मकसद ये था कि खाली डिग्री लेना कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं या अगर आप भी हों, आप किसी भी कंपनी के ओनर हो, अगर आपका 2 CVs आएँ, एक CVs में एक स्टूडेंट का CGPA 3.6 है, एक में उसका 2.6 है, तो जाहिर बात है जब दोनों इंटरव्यूज़ के लिए आएंगे
तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी कि आप हमेशा उसको रखेंगे जो कि आपके इंटरव्यू को क्वालिफाई कर पाएगा। क्वालिफाई कैसे कर पाएगा? जो कि आपको रिक्वायर्ड है उनसे वो आपको वो बता पाए। वो फॉर एग्जांपल अगर 3.6 वाला अपने आप को से एलैबोरेट नहीं कर पाता, अपने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को उसके क्लियर नहीं है वो, तो क्या होगा? आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, आप उसको रखोगे जिसका CGPA 2.6 होगा। इसकी रीज़न क्या है? आपको जस्ट टेक्निकल काम चाहिए जो कि आपको उस स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होगा वो। तो इट्स मीन के डिग्री इतना मैटर नहीं करती जितना कि आपकी स्किल मैटर करती है। अगर फॉर एग्जांपल एक और बात है, अगर आपके पास एक टेंथ का स्टूडेंट हो और एक आपके पास कोई CS का स्टूडेंट हो, अगर 10th के स्टूडेंट का टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होगा तो आप क्या करोगे? आप हमेशा उसको प्रेफरेंस दोगे बजाय कि आप किसी CS IT वाले स्टूडेंट को प्रेफरेंस दोगे। एक बात तो ये होगी। और दूसरी बात, इसके साथ साथ जब आप ये टेक्निकल स्किल लोगे, साथ में आप लोग इसको फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। फ्रीलांसिंग के लिए मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर में भी कि इसके लिए हमारे पास फाइवर हो गया, हमारे पास अपवर्क हो गया, इसके ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट आते हैं जिसके लिए आपका सिमुलेटर का नॉलेज होना और सिमुलेटर के ऊपर आपको काम करना आना चाहिए। और काम क्या होगा जी? आपको कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आपने उनका एक नेटवर्क डिज़ाइन करके देना होगा एज ए सिमुलेटर के ऊपर, और उसके थ्रू जी आप अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो एक स्टोरी मेरे पास और थी इस तरह का, एक मेरे पास एक्सपीरियंस और था कि जी मेरे नेबर में एक वो था, मेरे नेबर में थे मेरे हमसाए, तो उनका एक वो बेटा था। उसका मसला क्या था जी? बच्चा एज ए टेक्निकल तौर पे तो बहुत अच्छा था लेकिन उसके पास एजुकेशन नहीं थी वो। तो एक दिन उसके फादर ने मुझसे मशवरा किया कि जी मैं बच्चे का क्या करूं, इसके पास को ना स्टडी में बिल्कुल इसका ध्यान नहीं है लेकिन इसका टेक्निकल व्यू बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उनको यही रेफ़र किया कि आप ऐसे करें, इसको आप नेटवर्क की तरफ लेके जाएं। वो पहले इसको आप CCNA करवाएं, फिर आप इसको CCNP की तरफ लेके जाएं। अगर तो बच्चा इसमें इंटरेस्ट शो करेगा फिर आप इसको आगे फॉरवर्ड भी इसको लेके जा सकते हैं। फिर क्या हुआ जी? उसने CCNA किया, फिर उसको एक छोटी सी जॉब मिल गई, तकरीबन 10,000 तक की जॉब मिली वो। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ आज वही बच्चा 5 साल के बाद किसी अच्छी फर्म के अंदर एज आ 1K के बराबर वो सैलरी ले रहा है वो, साथ में वो इंटरव्यूज़ भी लेता है एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जी आपको इतना मोटिवेट किया जाए कि नेटवर्क की इंपॉर्टेंस बताई जाए, साथ में ये बताया जाए कि अगर आपके पास आपने एज अ बिज़नेस भी करना है तो बिज़नेस के लिए भी पहले आपको टेक्निकल पॉइंट्स का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपका बिज़नेस नेटवर्क्स का है, आप किसी कंपनी के पास जाते हो, आप बताते हो जी हमारे पास हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं। अगर वो आपसे कोई टेक्निकल सवाल करता है, जी आप सर्वर कौन सा सर्वर बनाओगे, कैसे बनाओगे, या आप राउटर कौन से लगाओगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, लाइक उनके पास मल्टीपल क्यूरीज होंगे जिसको आपने रिजॉल्व करके फिर आप नेटवर्क बना सकते हो। अब जाहिर बात है अगर आपके पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा आप एक अच्छा बिजनेसमैन भी नहीं बन पाते। एक बिजनेसमैन एज अगर आपने कोई जॉब करनी है और आपने अगर एज कोई ऑनलाइन काम करना है, इन सब के लिए आपको स्किल्ड होना लाजमी है। स्किल के बगैर आप दुनिया में कोई काम भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर इंसान को स्किल्ड पर्सन चाहिए। उनको आपकी एजुकेशन से इतने ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं होंगे जितने कि अब आपकी टेक्निकल स्किल से उनको होगा, और इससे आपकी ग्रोथ भी होगी, कंपनी में आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, साथ साथ आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाओगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें, और इसके अलावा आपके पास जो क्यूरीज आपके जो आपके क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में दें, हम आपको उसका आंसर भी करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि जो आपके एंट्रीज़ के बारे में कोई अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज़ के बारे में अगर आपके क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके क्वेश्चन करें। एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा इसको आगे डीपली लेके जाएंगे, आपको साथ में थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस को, साथ में हम लेक्चर्स भी स्टार्ट करेंगे। आपका जो सवाल हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।